अतिक्रमण हटाने के विरोध में आदिवासी समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। भारी बारिश के बीच भी जब ये लोग धरने पर बैठे रहे और उठने से तैयार नहीं हुए तो प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। बारिश हो रही है लेकिन धरने पर बैठे ये लोग उठने को तैयार नहीं हैं। उठकर ये जाएंगे भी कहां, क्योंकि इनके सिर छिपाने का आशियाना तोड़ दिया गया है। देवास के खिवनी खुर्द गांव में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 29 आदिवासी परिवारों के कच्चे मकान तोड़ दिए। उसी के विरोध में ये आदिवासी परिवार धरने पर बैठ गए। आरोप है कि जिस जमीन पर ये परिवार रह रहे थे वो वन विभाग के थे। वन विभाग की आपत्ति के बाद 23 जून को प्रशासन ने 29 घरों को तोड़ दिया था। तब से ये परिवार कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को बारिश के बीच इन लोगों ने धरने से उठने से मना कर दिया तो क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा और देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह अपने प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे। यहाँ भरी बरसात में हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे थे, बच्चे और महिलाएं सारी मिलके। कलेक्टर महोदय हमारे बीच में आए। उन्होंने पानी में भीगते हुए हमारे लोगों की मांग थी कि हम लोगों को टीन शेड बना के दे दो। हम बरसाती में तो रह रहे हैं, हमारे पास में कुछ भी बचा नहीं है, खाने पीने के लिए भी नहीं बचा। टीन शेड जितने मकान टूटे उनके टीन शेड बना के दे दो। तो कलेक्टर साहब ने यहाँ से वापस चले गए कि वहाँ 2-4 लोग आके बात करें। तो गाँव वाले को क्यों बुलाया? फिर यहाँ गांव के लोग क्यों इकट्ठे हुए? हम पानी में भीग रहे ना, बात तो सारे इन लोगों के सामने फैसला करके जाना था। ये हमारी मांग थी, कलेक्टर साहब ने हमारी मांग नहीं मानी। इस मामले पर जब कलेक्टर से बात की गई तो उनका कहना था कि वन विभाग की जमीन थी, इसीलिए अतिक्रमण हटाया गया। खिवनी अभयारण्य के अंतर्गत यहाँ पर लगातार पूर्व से भी जंगल विभाग के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी के अंतर्गत 23 तारीख को यहाँ पे जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी उनको हटाया गया था। यह देखा गया है कि कुल 29 परिवारजन थे और इनको वहाँ से उनकी झोपड़ियाँ जो अस्थायी रूप से बनी हुई थी उनको हटाने का काम किया गया। लेकिन कलेक्टर साहब, बारिश के मौसम में गरीब आदिवासियों को यूं बेघर करना कहां का न्याय है? यही सवाल मौके पर पहुंचे विधायक आशीष शर्मा ने भी उठाया। विधायक ने प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद, 6 महीने का राशन और जमीन के पट्टे दिलवाने की बात कही। संवेदनापूर्ण रुख अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हमने चर्चा की और अभी हमारे आदिवासी भाइयों से चर्चा के उपरांत उनको 6 महीने का राशन, 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता और आगामी 1 माह तक उनको बना हुआ भोजन यहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाएगा। जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनको आवास के पट्टे और प्रधानमंत्री आवास दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ रोड, जो इनके जाने का गांव का प्रमुख मार्ग है, उसका टेंडर भी हो चुका है और रोड निर्माण करने के लिए ठेकेदार आने वाला है, लेकिन उसमें समय लगने की संभावना, इसलिए जिलाधीश महोदय ने निर्देश दे दिए कि तब तक वहाँ रोड को मोटरेबल करने का काम विभाग के द्वारा वो करा देंगे।